माजिन यूसुफ भी गिलानी हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा वहाँ की सूरत हाल जान। माजिन, मूसा साहब नज़रबंद हैं, घर के अंदर हैं, और भी बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया है, गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। इस वक्त शहर में क्या अमली तौर पर यह होता हुआ लग रहा है कि हो सकेगा, क्या होगा कल? इस वक्त मैं गिलानी हाउस में हूं और जो सबसे छोटे साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, अली कासिम गिलानी, उनको जो है वो नज़रबंद किया गया है 30 रोज़ के लिए। अगर गिलानी हाउस की बात करें तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहां पर पहुंची हुई है। पिंडाल सजा हुआ है, 12 बजे का वक्त दिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी आएंगे, केक काटेंगे, आतिशबाजी भी यहाँ पर की जाएगी और कल सुबह का जो टाइम दिया गया है मीडिया को 10 बजे यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो रवाना हुआ जाएगा और पहुँचा जाएगा जलसे की जगह पे, घंटाघर और किला कोना कासिम बाग पे। तो मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का प्लान आ चुका है कि कल गिलानी हाउस से रैली निकलेगी। इसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी ऐलान होना बाकी है कि उनकी रैली कितने बजे निकलेगी और साथ ही साथ मरियम नवाज़ कहाँ पर आएंगी, शहर के बाहर से रैली की सूरत में शहर के अंदर दाखिल होंगी। तो ये तमाम सवालात हैं कि कल का जब सूरज निकलेगा तो क्या सूरत हाल होगी। देखने में ये आ रहा है कि मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की जा सकती है। साथ ही साथ किला कोना कासिम बाग को तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं स्टेडियम में भी। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर जो है वो नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से आज कहा है कि अगर पुलिस वाले डंडा उठाएंगे, हमारे कारकुनों को डंडा मारेंगे, तो हम भी ये हक महफूज रखते हैं कि हम भी वापस डंडा मारें। तो सूरत हाल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर कशीदा हो सकती है। मरियम नवाज़ यहाँ पहुँच रही हैं, आसफा भुट्टो का आ रहा है कि वो यहाँ पहुँचेंगी। तो कल जब ये रैलियाँ मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर वहाँ पर जमा होंगी तो सूरत हाल अभी तक कोई नहीं जानता कि इंतज़ामिया कैसे रिएक्ट करेगी, कारकुनान किस तरह रिएक्ट करेंगे, आया लीडरान की बात सुनेंगे भी कारकुनान या नहीं सुनेंगे बाद में। तो ये ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब अभी कोई भी नहीं। लेकिन माजिन, जो शहर के लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, मुल्तान के शहरी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? एक आम बंदा कल के इस जलसे में शिरकत के लिए घर से निकलेगा? क्या ये पीडीएम कन्विंस कर पाई एक आम आदमी को इस जलसे में शिरकत करने के लिए, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की पॉलिसीज पर? देखें, जो उसमें से भी कुछ होते हैं कि उनकी एक एफिलिएशन होती है किसी पार्टी के साथ। तो कुछ लोग, आज हमारी तमाम दिन में बात हुई, वो बहुत रेट थे कि हम कल के जलसे में जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो मिला सा रद्द अमल है, लेकिन मजमूई तौर पर वो न आ रहे हैं। वो स्टेडियम में भी कल जिस तरह से आए, जिस तरह से दाखिल हुए, लीडरशिप के साथ रहे और जिस तरह से फिर क्रैकडाउन किया गया। और इस वक्त गिलानी हाउस की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पे भी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं उनको भी पहुँचने का कह दिया गया है। कासिमुल अलूम में भी जो है वो कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए और सुबह तक एक बड़ी ठीक है। चलें माजिन, आप बता रहे हैं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है, लेकिन फिर भी लोग जलसे में शिरकत के लिए खासतौर पर आना चाहते हैं। माजिन, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हम मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। तो लगारी साहब, अब ये जो दोपहर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि अगर ईंट का जवाब आप पत्थर से दें, डंडे का जवाब आप डंडे से दें, तो ये कल तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। मुल्तान मैदान जंग बन सकता है। क्या होगा कल, क्या आपको लग रहा है? मेरे ख्याल में हुकूमत यही चाहती है। हुकूमत को और कुछ नजर नहीं आता है। हुकूमत को जैसे अब्दुल कादिर गिलानी साहब कह रहे थे कि उनको तीर नज़र नहीं आता है, उनको सक्खर नज़र नहीं आता है, उनको गुजरांवाला नज़र नहीं आता है, उनको लाहौर नज़र नहीं आता है, उनको मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के जलसे नज़र नहीं आते हैं, उनको असद उमर साहब के जलसे जनाब जलसे नज़र नहीं आते हैं। और उन्होंने खास फोकस किया हुआ है कि जहाँ पीडीएम का जलसा होगा वहाँ पर ही जाकर इन्होंने SOPs को भी नाफिज करना है, जलसे को भी रोकना है। पहले पिशावर में रोका गया, अब कराची, मुल्तान को तो अब मेरे सामने बिल्कुल 2500 साल की पूरी तारीख, मुल्तान का एक एक वाकया, एक एक मंजर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हैवन खान यहाँ पर आया। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो जो चीन का बहुत बड़ा सयाह था वो कैसे आया। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से अलेक्जेंडर आया यहाँ पर, सिकंदर आजम यहाँ पर आया और किस तरह से यही को यहाँ पर आकर चढ़ा था और फिर उसको चढ़ा था और फिर उसको तीर लगा था जो आगे जाकर बाबुल में वो भी तीर की वजह से फौत हो गया था। मैं बहुत सी और चीजें देख रहा हूँ, मोहम्मद तुगलक का जमाना देख रहा हूँ, मुल्तान की गली कुचियों में खून बहता देख रहा हूँ, मैं जनरल ज़ियाउल हक का जमाना देख रहा हूँ, उससे पहले रंजीत सिंह का जमाना, उससे पहले अंग्रेजों का दौर, ज़ियाउल हक के दौर में जिस तरह से कालू टेक्सटाइल में खूनरेज़ी की थी, बदतरीफ की हुई थी, जो 1978 में जिस तरह से खून बहाया गया, लोगों को गट्टर के अंदर उनकी लाशें फेंकी गई थी, इस तरह का हालात अब मुल्तान एक बहुत बड़े अरसे के बाद ऐसा लगता है कि छला लग गया है और मुल्तान जो है वो एक और टेरिटरी बन गया है। लेकिन लगाई साहब, खुदा न खास्ता ये जिन हालात की इशारा करना, अगर ऐसे हालात इसकी सिर्फ हुकूमत पर है, जो हजारों के मजमे जब एक एक शहर में निकलते हैं तो हुकूमत को उस पर एक्शन तो लेना है ना, उसको रोकना तो है। हुकूमत इस तरह खुला तो नहीं छोड़ सकती कोरोना को।
मैं कह रहा हूँ कि आप घर में तो खुलाना छोड़े ना, आपको जेल तो खुलाना चाहिए ना, आप गुजरावाला में भी तो खुलाना छोड़े ना, आप गुजरा के जलसों में भी तो खुलाना छोड़े, जो है वो जमात इस्लामी के जलसे में भी खुलाना छोड़े। कोरोना बात यह है भाई आपको इधर मुल्तान में बंद करना है और ये कहना है भाई अगर मुल्तान में करा था कर्फ्यू लगा थोड़ा घर देते और फिर उसको कहते कि जनाब हमने तो लॉकडाउन किया हुआ, आप कैसे यहाँ करके लिए पूरे का पूरे शहर खुला हुआ है, उसके अंदर वो एक्टिविटी कर रहे हैं और आपकी नीयत ये नीयत नहीं है कि कोरोना की वजह से आप कर रहे हैं। आप बताएं कि अगर ये 5वां पड़ाव शुरू होता है तो फिर लोगों का मूड और शहर का मूड और मुल्क का मूड है वो क्या पड़ता है, वो इनको कितना अरसा दीन बर्दाश्त अगर इनकी ड्यूटी अगर इनकी गवर्नेंस होती है, अगर इनको बिजली होती, इन लोगों को इनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आप किसी को आगे नहीं आने। लेकिन लगाई साहब में ये अभिनंदन बेहतर करने कोरोना पर जिस तरह से पाकिस्तान में काबू पाया गया वो तो पूरी दुनिया ने सराहा, पाकिस्तान स्टेट मनाया गया। इन्होंने थोड़ी काबू पाया यार, ये पाकिस्तान का अपना इम्यून सिस्टम था, इन्होंने कौन सा कमाल किया, इन्होंने कहा कि हम नहीं बंद करेंगे, इन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि हम कोई एसओपी नहीं बनाएंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक ढेले का काम नहीं किया है। और लगाई साहब जो लोग हाथ के लिए कोशिश खुदारा फजलो करम था और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी थी और ये ठीक है चलें इम्यून सिस्टम था जिसने लोगों को। लगाई साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा नदीम साहब से भी ये सारे जवाब लेता हूँ, लेकिन अब्दुल कादिर गिलानी साहब कल आपके वजीर आला सिंध के हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे कि मुकम्मल लॉकडाउन करें, इमरान खान को कन्विंस करते थे, ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर तमाम लोग हुकूमत को कहते थे कि पूरे मुल्क को बंद कर दें, इस बीमारी से किसी भी तरह अपने मुल्क और कौम को बचा लें। आज जब हुकूमत वही करने जा रही है आप लोग फिर बड़े बड़े मजमे लगा रहे हैं, आपकी भी पॉलिसी बदल गई, आपका बयान आपका भी जब तजाद सामने आ रहा है। जब इमरान खान साहब ये कहते थे, जी मेरी सुन लें, जब इमरान खान साहब थे कि कोरोना कोई बड़ा मसला नहीं है, एक मामूली सा फ्लू है, और इन्होंने उस कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें इन्हें अपने पब्लिक मीटिंग्स और हर चीज़ अपनी ढिठाई है। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी पार्टी ने 12 जलसे किए और अब इधर ऑपोजिशन की कोई मूवमेंट आई है तो कोरोना सारा इन्होंने तो 12 जलसे किए, बिलावल साहब तो वहाँ 25-26 दिन मौजूद रहे, उन्होंने तो 26 जलसे वहाँ पर किए, वो इनसे बड़े बड़े जलसे किए। तो ये आप इनके जिस अमल को गलत कह रहे हैं वही गलत अमल साथ साथ आप भी तो कर रहे हैं। नहीं, हमें इन्होंने परमिशन, जब हर चीज़ हमारी रेडी होगी है तो ये आखिरी दिनों में हमें कह रहे हैं जी परमिशन अब नहीं है। तो जब पीडी के मुल्तान का 30 तारीख का जो इसकी 1.5 महीने से भी ज़्यादा से ये अनाउंसड है, उस वक्त ये अगर हमें कह देते कि जी जलसे नहीं होंगे तो और बात थी। अब जब महंगाई के खिलाफ और बेरोज़गारी के खिलाफ और इनके झूठों के खिलाफ अब आवाम गई है। अब देखें, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हमने अपना 10 दिन पहले अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की तो एक हमारे ये लिस्टें बनी, पुलिस वालों ने लिस्टें बनाई कि ये हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन, इनको उठाना है। वो क्या था हमारा, उसने कहा कि जो तुम्हें पकड़ने आए हैं तुम्हें कल या परसों पकड़ लेंगे, तुम घर या घर से बाहर ना निकलना। उसने कहा जलसा नहीं हो रहा पीडीएम का। उसने कहा पीडीएम क्या होता है? उसने कहा यूसुफ गिलानी साहब की सरपरस्ती में, मेज़बानी में जलसा हो रहा है इतनी पार्टियों का। कहता है अच्छा, पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तुम मुझे रोकने आए हो, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये है जद कारकुनों को, आप जितना इनको दबाएंगे ये जिद में बाहर आएंगे। और ये मुल्तान की गयूर अवाम ने ये फैसला कर लिया है। अच्छा, और पूरे मुल्क से जो ये देख रहे हैं कि जो जबर का सिलसिला 25 अक्टूबर को आप लोग का जलसा कोयटा में था, उस दिन पाकिस्तान कोरोना से 9 लोग मरे थे, 9 लोग जान से गए थे। 25 नवंबर मुल्तान में आपके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, हुकूमत हरकत में आई, उस एक दिन 59 लोग मरे थे। 50 लोग ज्यादा मरे इस एक महीने में। एक महीने पहले जब आप लोगों ने जलसे की तारीखों का ऐलान किया था और आज उस लहर में बड़ी शिद्दत आ चुकी है, उस चीज को आप महसूस नहीं कर रहे? अब कोरोना के अलावा कोई आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पे तो मैं जितनी एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैंने दे दी, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। अब 29 हो गया, कल एक दिन रह गया है, अब एक दिन में हम और कितना कोरोना फैला लेंगे? चलें इसके फिर दूसरे मौजू पर जरा सियासी एस्पेक्ट है उसमें मैं आपसे आपकी तरफ कुरैशी आपसे तमाम जवाब ले लूँ। जावेद अंबर साहब भी घंटा घर से में ज्वाइन कर चुके हैं। अब नदीम कुरैशी साहब, ये बड़े सवालात जमा हो गए, मुल्तान मामलात सिर्फ डिशन अपना जैसा आप लोग पूरे मुल्क में नहीं आ रहा और साथ भी सैकड़ों लोग मौजूद थे वहाँ पर, तो ये आपकी अपनी तकरीबात, अपनी एक्टिविटीज चल रही हैं, फिर ऑपोजिशन पर आप लोग तालाबंदी कर रहे हैं। अरबाब साहब, कतन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के 3 बार जलसे शेड्यूल्ड थे, मनसूख किए, मिनिस्टर पंजाब की एक्टिविटीज थी, मनसूख की गई। और अगर इसके इसी जगह पर कोई भी एक्टिविटी गैदरिंग कर रहा है तो वो जुल्म कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून तहरीक इंसाफ के लिए और है, लोगों के लिए और। दूसरा, नज़ीर लगारी साहब, मैं तो समझता था कि नज़ीर लगारी साहब तज्जिया निगार है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीडीएम को 2 लोग गुफ्तगू
कर रहे हैं गिलानी साहब भी और लगाली साहब भी। इन्होंने सिकंदर आजम से लेकर आज तक के मुल्तान बैठा हूं मैं, मुझे पता है यहाँ जो इन अपोजिशन की जमातों के साथ 2018 में मुल्तान ने किया, या इनके अमेंडमेंट्स के कैंडिडेट 70,000 की लीड से इलेक्शन हारे हैं, आन के लोगों ने इनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मैं आज यकीन है, मैं अपने शहर में बैठा हूं, उसी जगह से 10 कदम के फासले पर जलसा गया है। आप अभी आपका कैमरामैन दिखाएगा, अगर किसी जगह पर लोग इकट्ठे हो तो आप जुर्माना दीजिएगा। मुल्तान के लोगों को क्या हुआ, अब ये कहते हैं जी कोविड की आड़ में छुप रहे हैं लोग। और मेरे भाई ये वबा अल्लाह की स्याही है। इमरान खान को अगर आप लोगों का खौफ नदीम होगा, साहब, इमरान खान आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान की आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, जलसा भी करने दें। मेरी बात मुकम्मल होने दें। अभी भी मुल्तान की आवाम नहीं रिस्पॉन्ड करेगी इनको, अगर आप यकीन है अपनी सियासत पर। अगर जाती तौर पे डिसीजन मेकर होता तो यकीनन, चूंकि मैं मुल्तान में बैठूं, मैं बाखबर हूं मुल्तान की एक चीज नहीं हुआ। मैंने अभी एक और चैनल पे था, उन्होंने कहा जी गिलानी साहब के चारों पार कर लिया गया, ये जुल्म हो रहा है। मैंने कहा जी वो चारों साहबजादे 2018 में मुख्तलिफ सीट से नेशनल और प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, इनके पास वर्कर ही नहीं है। जाहिर जब वर्कर नहीं होंगे तो लीडरशिप गिरफ्तार होगी। चूंकि आज मैं गिलानी साहब से सवाल करता हूं, ये कोविड हमारा बनाया हुआ है, खुदा ना खास्ता। आप कहते हैं जी सब कुछ चल रहा है